नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल ने आमजन के साथ मनाया होली का त्योहार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया और शर्मा ने इस दौरान बड़ी संख्या में आए आमजन से आत्मीय मुलाकात कर फूलों एवं प्राकृतिक रंगों से होली खेली। समारोह में लोक कलाकारों ने ब्रज की विभिन्न संस्कृतियों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ होली खेलकर लोग काफी खुश नजर आए। धुलंडी पर हर तरफ नजर आया रंगों का हुड़दंग, गैर की टोलियां रही मस्ती में। रंगोत्सव होली के मौके पर जोधपुर में लोगों ने जमकर रंग खेला। गली मोहल्ले में गैर की टोलियां मस्ती में दिखाई दी। हर जगह होली का हुड़दंग नजर आया। शहर में आए विदेशी पावड़े भी घंटा घर और भीतरी शहर में होली के रंग में नजर आए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल भी इस मौके पर लूणी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। ब्रह्मा की नगरी में रंगों की बयार, देसी विदेशी पर्यटकों ने खेली होली। मंत्री रावत ने भी लिया आनंद। तीर्थराज पुष्कर में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुष्कर की प्रसिद्ध होली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में देसी और विदेशी पर्यटक पहुंचे। पुष्कर के वराहघाट चौक पर वर्षों से मनाई जा रही सामूहिक होली में जमकर धमाल हुआ। नासिक से आए ढोल वादकों ने हजारों देसी विदेशी पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इधर नगर परिषद की ओर से आयोजित होली महोत्सव के तहत मेला मैदान में देसी और विदेशी पर्यटकों ने जमकर होली खेली। यहाँ प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत भी होली का जमकर आनंद लिया। पर्यटकों को पानी से खूब भिगोया। बाड़मेर में पहली बार होली के रंग में रंगा किन्नर समुदाय, शहरवासियों को दिया आशीर्वाद। होली का जश्न इस बार बाड़मेर में एक नए रंग में नजर आया। यहाँ पहली बार किन्नर समुदाय ने होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस समुदाय के लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हुए नाचते गाते बाजार में निकले। इस दौरान अपनी परंपरा के अनुसार शहरवासियों को होली की बधाई और आशीर्वाद दिया। लोगों ने भी उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया और उनके साथ होली का जश्न मनाया। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ जवानों ने मनाई जोश और जज्बे की होली। देश की सुरक्षा के बीच रंगों में सरोबार हुए सीमा प्रहरी। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर होली का रंग कुछ अलग ही नजर आया। 23वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अपने कर्तव्य स्थल पर ही होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया। कमांडेंट गुरु राज सहित तमाम अधिकारी और जवान इस उत्सव में शामिल हुए। एक तरफ जहां देश भर में होली की धूम रही, वहीं दूसरी तरफ सीमा पर तैनात जवानों ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए रंगों के इस पर्व को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया। होली पर निकली खाटू श्याम की पालकी यात्रा। मुस्लिम समाज ने पगड़ी पहनाकर दिया भाईचारे का संदेश। राजस्थान में होली का त्योहार भी सभी जिलों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं होली के मौके पर मंदिर और मस्जिद सभी जगह होली और जुम्मे की नमाज की उमंग देखी गई। होली और जुम्मे की नमाज एक दिन होने की वजह से सौहार्द बिगड़ने की आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन दोनों समुदाय के लोगों ने भाईचारे की मिसाल कायम की है। होली के अवसर पर श्री खाटू श्याम जी की पालकी निकाली गई थी। श्याम मंत्र मंडल द्वारा निकाली गई श्याम बाबा की पालकी शोभा यात्रा में वृंदावन की होली का आनंद दिलाया। हरियाणा के भगत ने रिंगस में श्याम बाबा को भेंट किया सोने का मुकुट। कीमत है 1 करोड़ 10 लाख। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस के प्राचीन श्याम बाबा मंदिर में एक भक्त ने बाबा श्याम को 1.10 करोड़ रुपए का मूल्य 1 किलो 187 ग्राम सोने का मुकुट अर्पित किया। यह मुकुट भक्त की श्रद्धा का प्रतीक था, जिसे उसने अपनी मनोकामना पूरी होने पर अर्पित किया। मंदिर के सेवक का कहना है कि यह मुकुट हरियाणा के हांसी के एक श्याम भक्त द्वारा चढ़ाया गया। दरअसल कुछ समय पहले भक्त ने मंदिर में मनोकामना मांगी थी। राजस्थान में यहां हुई बारिश, बिछी ओलों की सफेद चादर। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से दूसरे दिन भी ओले और बारिश दौर जारी रहा। कई शहरों में सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया। झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र, सीकर, अलवर, करौली जिले में कहीं कहीं ओले गिरे। पिलानी में खेतों में सफेद चादर की तरह ओले बिछ गए। वहीं बारिश के असर से दिन के अधिकतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। किसानों को 72 घंटों में फसल नुकसान की सूचना देने की अपील। राज्य के कई जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से मौसम में अचानक बदलाव आया है, जिससे तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी इसी तरह के मौसम की संभावना जताई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि यदि उनकी फसल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित है और खराब मौसम के कारण नुकसान हुआ है, तो वे 72 घंटों के भीतर इसकी सूचना संबंधित माध्यमों से दें। होली के दिन भी धरने पर डटे रहे फार्मासिस्ट अभ्यर्थी बनाए काली होली।
फार्मासिस्ट भर्ती 2023 की अंतिम सूची जारी नहीं होने से नाराज फार्मासिस्ट अभ्यर्थी पिछले 11 दिनों से सीफू के बाहर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। होली और धुलंडी जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के बावजूद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। नाराज अभ्यर्थियों ने इस बार काली होली मनाने का फैसला किया, जिससे उनकी नाराजगी और हताशा साफ झलकती है। तमाशा ने एक बार फिर बिखेरे अपने रंग, दादी विवाद से लेकर दिल्ली इलेक्शन पर किया कटाक्ष। राजधानी जयपुर के परकोटा क्षेत्र में 7 पीढ़ियों की परंपरा का एक बार फिर निर्वहन किया गया। राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही विरासत यहां तमाशा के रूप में साकार हुई। हर साल होली पर तमाशा का मंचन किया जाता है। कलाकारों ने अपने ही लहजे में एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य किया और रांझा हीर की कहानी को शास्त्रीय संगीत के तड़के के साथ पेश किया। राजस्थान विधानसभा में उठे दादी विवाद से लेकर दिल्ली के इलेक्शन और महाकुंभ तमाशा का केंद्र रहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के काफिले की कार का कांच तोड़ा, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर जिले के मंडोर क्षेत्र में शुक्रवार को राव हेमा की गैर में भाग लेने गए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की काफिले की एक कार के कांच फोड़ने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि पार्किंग में खड़ी कार के कांच को किसी अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई है। फिलहाल इस मामले में किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। प्रदेश के 278 जिला शिक्षा अधिकारियों को पदस्थापन का इंतजार। सरकार ने जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों के पदों को भरने के लिए समय पर पदोन्नति का तोहफा तो दे दिया था, लेकिन अभी तक उन्हें पदस्थापन नहीं दिया गया है। ऐसे में प्रदेश में 278 जिला शिक्षा अधिकारी अभी तक स्कूलों में ही कार्यरत है, जबकि राज्य में इस समय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में कई जिलों में कार्यवाहकों के भरोसे ही परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। यूनेस्को में बढ़ा भारत का कद। 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों का स्थायी सूची में मिली जगह। यूनेस्को में भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत की अशोकन एडिक्ट साइट्स और 64 योगिनी मंदिर समेत 6 धरोहरों को यूनेस्को की विश्व धरोहरों की स्थायी सूची में जगह मिली है। यूनेस्को में भारत ने एक्सपे लिखा कि इन स्थलों को 7 मार्च को सूची में जोड़ा गया था। यदि भविष्य में विश्व धरोहर सूची में शिलालेख के लिए किसी संपत्ति को नामांकित किया जाना है तो विश्व धरोहर केंद्र के अस्थायी सूची में जोड़ना अनिवार्य है। पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि के साथ की बैठक, कहा हमारा दृष्टिकोण इंडिया फर्स्ट। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जैस्मीन ग्रीर के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा की। गोयल ने एक्स पर बैठक की कि एक तस्वीर को साझा किया और लिखा, भारत पहले विकसित भारत और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी का मार्गदर्शन होगा।